यहाँ व्यवस्था बिना ना तो कोई चीज़ पूरी होती और ना कोई चीज़ शुरू होती। यहाँ सब कुछ लूना व्यवस्था से ही तो शुरू होता है और व्यवस्था से ही पूरी होती है। क्योंकि व्यवस्था सीमित होती है। जिस चीज़ को हम शुरू करें और जहाँ छोड़ देते हैं कि ये पूरी हो गई, बट ही हमारी व्यवस्था सीमित हो जाती है। और जिस चीज़ को हम बनाए रखते हैं वह चीज़ व्यवस्था से और आगे बढ़ती रहती है। हर एक चीज़ की अपनी अपनी व्यवस्था भी अलग अलग होती है। जैसे ही हम एक मकान बनाते हैं, उनको मकान की चार दीवारों की व्यवस्था हम कर देते हैं, तब तो मकान पूर्ण हो जाता है। और जहाँ मकान की ऊंचाई हमें देनी है इतनी देकर हम जहाँ रुक जाते हैं वहाँ मकान पूरा हो जाता है। परंतु हम तीन दीवारों की व्यवस्था जुटा कर रुक जाते हैं तो हमारी व्यवस्था तो रुक जाती है, परंतु हमारा जो मकान है वो पूर्ण नहीं हो सकता, वो अधूरा ही है। इसलिए हर चीज़ पर व्यवस्था से काम होता है। जहाँ व्यवस्था रुक जाती है जिस चीज़ के बारे में, वहीं वह चीज़ भी रुक जाती है। इसलिए मात गर्भ में केवल माता व्यवस्था ही जुटाती है, वहाँ कर्म तो कोई होता ही नहीं है। ना कोई माँ कर्म करती है और ना कोई जन्मने वाला कर्म करता है। केवल माता प्रकृति समय सब मिलकर केवल व्यवस्था ही जुटाते हैं और व्यवस्था के अनुसार ही वहाँ जीवन की सिंचाई होती है। और छोटी छोटी व्यवस्था से ही बड़ी व्यवस्था बनती है। हर एक चीज़ की छोटे से ही शुरुआतें होती है। जैसी हमारी व्यवस्था होती है हम वैसा ही हमारा जीवन बना सकते हैं। किसी ने व्यवस्था ज़्यादा अज्ञान की जुटा रखी है, किसी ने व्यवस्था ज्ञान की जुटा रखी है, किसी ने व्यवस्था ज़्यादा धन की जुटा रखी है, किसी ने व्यवस्था क्रोध की ज़्यादा जुटा रखी है, किसी ने हिंसा की ज़्यादा जुटा रखी है, किसी ने प्रेम की व्यवस्था ज़्यादा जुटा रखी है, किसी ने लोभ की व्यवस्था ज़्यादा जुटा रखी है, किसी ने अच्छाई की व्यवस्था ज़्यादा जुटा रखी है, किसी ने बुराई की व्यवस्था ज़्यादा जुटा रखी है। सबकी व्यवस्था एक जितनी नहीं होती। अपने कर्म के और अपने आधार के अनुसार ही व्यवस्था हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। प्राणी अपनी व्यवस्था से ही जाना जाता है उनका व्यवहार कैसा है। ये व्यवस्था से ही पांचवी प्रकृति ब्रह्मांड बना है। व्यवस्था से सारा संसार बना है। व्यवस्था से ही इस भूमि पर अलग अलग देश बनते हैं। व्यवस्था से हमारा साम्राज्य चलता है, व्यवस्था से हमारी सरकार बनती है और व्यवस्था से हमारी सारी दुनिया चलती है। देश के पास व्यवस्था नहीं है तो वो देश बहुत दूसरी देश की तुलना में बहुत छोटा है। जिस देश के पास व्यवस्था ज़्यादा है वही देश अमीर है और वही देश बड़ा है। कानून और नियम सब व्यवस्था से ही बनते हैं। अपनी व्यवस्था को ऊंचाई पर ले जाता है हर प्राणी, वो इतना ही ऊंचा होता है। सांस तो जन्म के बाद मिलता है, परंतु व्यवस्था सबसे पहली मिलती है। व्यवस्था मौत के साथ ही शुरू हो जाती है, क्योंकि व्यवस्था से ही मौत प्रकट होती है। जीवन एक व्यवस्था ही तो है। व्यवस्था के अलावा यहाँ और है भी क्या। व्यवस्था से सुख भी मिलता है और व्यवस्था से दुख भी मिलता है। क्योंकि व्यवस्था हमारे जीवन को ढक देती है तब वह दुख का कारण बन जाती है, और जब हमारे जीवन में व्यवस्था सीमित रहती है तब तक सुख को कारण रहती है।
पहली हर चीज़ की व्यवस्था करी जाती है और आनंद फिर बाद में लिया जाता है। हमारा आदर सत्कार भी व्यवस्था से ही होता है। जहाँ व्यवस्था ना है वहाँ हमारा कोई आदर सत्कार भी नहीं हो सकता। हमारी खुशी व्यवस्था पर निर्भर करती है। हमारा दुख भी व्यवस्था पर निर्भर करता है। परंतु कर्म को तो हर व्यक्ति जानता है, परंतु व्यवस्था को सब नहीं जानते। व्यवस्था को हर कोई पीछे छोड़ देता है। कर्म और व्यवस्था दोनों एक साथ ही होते हैं। जिसी वक्त कर्म होता है इसी वक्त ही व्यवस्था हो जाती है साथ में। व्यवस्था और कर्म एक ही सिक्के का दो पहलू है, अलग अलग नहीं, परंतु उनका होना अलग अलग है। कर्म का होना अलग है, व्यवस्था का होना अलग है। हर प्राणी काम को नहीं देखते हैं, व्यवस्था को देखते हैं कि यहाँ की क्या व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था होती है वहाँ हर कोई राजी हो जाता है, और अच्छी व्यवस्था नहीं है तो वहाँ हर कोई दुखी भी हो जाता है। इसलिए लूणा व्यवस्था को समझो और व्यवस्था से जीवन जीना सीखो। जहाँ पूरी व्यवस्था है वहाँ ही पूरी सुविधा है। आज हम जितना भी आगे बढ़ पाए हैं वो हमारी व्यवस्था से ही बढ़ पाए हैं। इतना कर्म व्यक्ति का मुख्य है, इतना ही व्यवस्था व्यक्ति का मुख्य है। बढ़ना है तो बड़ी व्यवस्था कमानी होगी।